एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मैं पहनने जा रही हूँ साड़ी। तो यहाँ पे मैं पहनने जा रही बहुत दिन के बाद। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, तो वही मैं देख रही थी। तो चलो देख लेते हैं कौन सी साड़ी पहननी है हमें और निकाल लेते हैं वही साड़ी। हमने डिसाइड कर ली है और यहाँ पे सबसे पहले मैं प्लेट बना के पिन अप कर दूँगी, ताकि मुझे जो है ना, जब मैं पल्लू लूँ तो मुझे आराम रहे। और अधिकतर साड़ी मैं इसी तरीके से पहनती हूँ। पहले प्लेट बना लेती हूँ, पल्लू वाला प्लेट, और उसमें पिन अप कर देती हूँ पिन से। पे हमने पहन ली है साड़ी और अभी मैं थोड़ा सा कॉम करूँगी। और बाबू की यहाँ पर आप देखो कितनी मस्ती चल रही है, नौटंकी कर रही है ये। और इसके बाद मुझे करना है कॉम और फिर थोड़ी सी बिंदी और लिपस्टिक, और फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है। सो गाइस, अभी हम रेडी हो गए हैं साड़ी वाड़ी पहन लिए हैं और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और आज है संडे, तो संडे वाले दिन हमारा सब कुछ लेट का पार्टी होता है, इसलिए आज मैंने साड़ी पहन ली। क्योंकि सुबह 8 बजे पापा को जाना रहता है, तो फिर जल्दी जल्दी मुझे करना रहता है कि 8 बजे के अंदर सब कुछ कर दूँ। तो बस मैं नहा के आती हूँ, डायरेक्ट किचन में ही आती हूँ। लेकिन आज मैं पहले नहाई हूँ, साड़ी पहनी हूँ और रेडी हो गई हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने। ये देखो, दूध को मैं अच्छे से छन्नी से छान लेती हूँ, वरना आपके जो भैया है ना, वो हंगामा खड़ा कर देते हैं, जरा भी चिकना बनाए। तो चलो फटाफट से चढ़ा देते हैं चाय, है ना, और फिर आप लोगों से मिलते हैं चुस्के लेते हुए, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने चाय चढ़ा दी है, दूध और पानी। और तभी मैंने कहा चलो चावल निकाल लेती हूँ, शायद बच्चे लोग हैं चावल मांगे। चावल थोड़ा सा बचा हुआ था शाम का, तो वो रखा हुआ है, लेकिन कम पड़ जाएगा और बच्चों लोगों को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चावल हमने निकाल लिया और साथ ही साथ हम यहाँ पर चाय भी पका रहे हैं अपने। ये चाय हमारी बनकर रेडी हो गई है और अब हम पीने जा रहे हैं चुस्की लेते हुए। आप लोग भी आ जाओ। अभी मैं पी रही हूँ चाय और इसके बाद मैं जाऊँगी बाहर। जो मेरे कपड़े थे सुबह मॉर्निंग में मैंने धुले थे, तो उन्हें मुझे फैलाना है, और वो मैं बहुत लेट लपाट में फैलाती हूँ। फिर भी मैं आज यहाँ पे जल्दी फैला रही हूँ। और लेट लपाट में इसलिए करती हूँ कि इसका जितना भी पानी है ना, वो निकल जाए, ताकि जो मैं अंदर के कपड़े फैलाऊँ तो पानी टपके ना, रीजे ना। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं कपड़े फैला रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग खेलते हैं, इसीलिए हमेशा जब पानी निकल जाता है जब भी फैलाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, जो बर्तन थे वो मैंने कहा चलो लगे हाथ लगा देती हूँ। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो ऊपर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बर्तन नहीं आ पाते हैं। जब उधर रखा हुआ था ना, तो सारे ही बर्तन आ जाते थे, लेकिन यहाँ पे यही वाली प्रॉब्लम हो जाती है बस। अभी हो गया है बाबू को नहलाने वाला टाइम और मैं जा रही हूँ बाबू को नहलाने। तो इससे पहले 1-2 प्लेट रखी हुई थी, मैंने कहा उनको धुल के हटा दूँ। तो चलो बाबू को फटाफट से नहला देते हैं। पर बाबू नहा चुकी है और बाबू को मैं ले आई हूँ अंदर। तो सबसे पहले मैं इसके कॉम कर रही हूँ, और जो बाबू ने कपड़े पहने हैं ना, वो अपने हिसाब से अपने मन से ही पहनती है। और इसके बाद हम दोनों की चलेगी थोड़ी सी मस्ती। हमारा पीने वाला पानी था वो ख़त्म हो गया है, और हमारी बाबू की मस्ती तो आप लोगों ने थोड़ी सी देख ही ली है। तो ये जो पीने वाला पानी है ना, यहीं बाथरूम में आरओ लगा हुआ है ना, तो यहीं से हम लोग आराम से भर लेते हैं। और कभी कभी ये वाला पानी 2 दिन चल जाता है,
और कभी कभी एक दिन में 2 बार ख़त्म हो जाता है। तो कुछ ऐसा फंडा है इसका। तो मैं जितनी बार भी भरती हूँ ना तो इसको अच्छे से मांज के ही भरती हूँ, वरना चिपचिपा सापन रहता है ना। जब तक भर रहा है, जब तक मैंने कहा कि चलो फटाक से झाड़ू मार लेती हूँ। और झाड़ू जो है ना वो मेरी लगती ही रहती है, क्योंकि बाबू है ना कुछ फैला देती है। और ऐसे टाइम में अगर कोई फिर आ जाता है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, घर फैला फैला दिखता है। यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू और बाबू की चल रही थी मस्ती। तो यहाँ पर कोई आया है, अभी मैं मिलवाऊंगी आप लोगों से। ये देखिए कौन आया है, दिव्यांशी, मानसी है ना, सभी लोग आई हैं। और आज क्या है, जल्दी जल्दी से बताओ। आज बारात है। किसकी बारात है? हम लोग की मामा की। और इनकी मामा की बारात है, दोनों की, दिव्यांशी मानसी की। और इनके चेहरे पे बजा हुआ 12। सबसे ज्यादा लग रहा खुश मैं हूँ। क्यों? हाँ, खुशी दिख नहीं रही मानसी, खुशी कहाँ गई तुम्हारी? मामा की बारात नहीं दिखेगी क्या डांस करते हुए? हाँ बाबू, आज क्या है? आज मामा की बारात। और अभी ये लोग रेडी होंगी, बढ़िया बढ़िया से कपड़े पहनेंगी और करेंगी डांस, है ना? हाँ। कैसे डांस करोगे मानसी, करके बता। ये देखो सबसे ज्यादा लगा मानसी खुश है। दिव्यांशी क्या हो बाबू? दिव्यांशी ऐसी रहती है ना, कम बोलती है। तो अभी ये लोग, ये देखो बाबू, बाबू क्या है आज? बारात है। तो चलो, बहुत सारी हमने बातें कर ली है और अभी हम लोग आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बच्चों, पार्टी बाय। अभी बच्चे लोग जा चुके हैं और कल वाला जो चावल था शाम वाला वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा चलो लगी हाँ चावल बिन के रख दूँ, जब इन लोगों को खाना होगा तो 10 मिनट में फटाक से बना दूँगी, ताकि ये लोग गरम गरम से खा ले। इन लोगों को भूख लग गई तो मैंने कहा चलो चावल धुल के चढ़ा देती हूँ। और जो ज़्यादा पानी वाला काम होता है ना वो मैं बाथरूम में ही आके करती हूँ, अंदर किचन में नहीं, क्योंकि जब तसला भर जाता है ना तो फिर उठाते नहीं बनता बहुत बर्तन, और उसी में पानी हो जाता है ना। और यहाँ आराम से धुल लो और फिर फेंक दो। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में और फटाफट से चढ़ाऊँगी चावल, ताकि इन लोगों को बना दूँ, खिला दूँ। और मैं भगोने में, छोटे से भगोने में बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाना रहता है, बस थोड़ा बहुत। तो चलो फटाक से चढ़ा देते हैं। तो ये देखिए चावल हमने चढ़ा दिया है। और कहते नहीं कि सावधानी हटी नहीं दुर्घटना घटी नहीं, तो बस यही हुआ। चावल चढ़ा के मैं थोड़ा सा चली गई अंदर और सब चावल नीचे, मतलब जो इसका पानी होता है ना वो गिर गया और सब कुछ पूरा मैसी हो गया। ये देखिए काम में एक और काम बढ़ गया। तो बस यही है, अब इसको मैं आराम से साफ़ करूँगी। तो मैंने साफ़ सफाई कर दी है और अभी मैं बॉटल भर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो पानी पीने वाला था ना वो भर चुका है, और ये बाल्टी वाला पानी है, इसी बाल्टी से मैं अंदर किचन में खाना पीना बनाती हूँ। तो ये भी आरओ वाला ही पानी है। तो मैंने कहा लगी हाँ जितनी खाली बॉटल है उनको भर दूँ, ताकि जो अंदर मैंने पीने वाला पानी भरा है वो इतनी जल्दी ना ख़त्म हो, कुछ देर चल जाए। अभी मुझे फुर्सत मिली है दवा खाने की, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और दवा मेरी चल ही रही है। तो जो मेरा दवा वाला टाइम है ना वो एकदम से लेट लपाट हो जाता है, क्योंकि भूल जाती हूँ काम काज के चक्कर में। बस यहाँ पे दवा मैंने खा ली है और ये जो मेरी दवा वाली पॉलिथीन है इसको रख देती हूँ। और अभी देखिए फिर से बिस्तर उस्तर मैसी हो गया है। तो यहाँ पे मैं बाबू के साथ मस्ती वस्ती करती रहती हूँ हमेशा। तो बिस्तर तह भी कर रही थी और बाबू के साथ थोड़ी सी मस्ती भी कर रही थी। ये देखो, तो ये कैमरा देखती है ना तो इसका बस यही हो जाता है। तो चलो सारी चादरें इसको अच्छे से तय करके रख दे और लगे हाथ बिस्तर भी झाड़ दें। यहाँ पे मैं फटाफट से चादर झाड़ूंगी और बिछाऊंगी, क्योंकि बारात लग चुकी है और जाने वाली है। तो चलो फटाफट से मैं भी थोड़ा सा रेडी वेडी हो जाती हूँ चादर झाड़ने के बाद, और चलते हैं बाहर, देखते हैं बारात।
अभी हम आ गए हैं बाहर और बारात निकलने की तैयारी शुरू हो गई है। निकलने की क्या, निकल ही रही है। और जिस आंटी जी का मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, कई बार अपनी वीडियो में दिखाई हूँ, उनके ही बड़े बेटे की शादी है। ये देखिए दूल्हे की बहन सुंदर लग रही है। ये है इनका लहंगा, दिन वाली शादी, लॉकडाउन शादी। देखिए सभी लोग एकदम से रेडी वेडी हैं और ये क्लिप मैं जानबूझकर अपनी वीडियो में डाल रही हूँ क्योंकि अब ज़्यादा साल हमें यहाँ रहना भी नहीं है, जाना है तो होता है ना एक यादगार कि ये हमारी आंटी जी थी, उनके बच्चे थे, जो भी है। तो जब दिल करे तो उठा के देख लो, क्योंकि कहते हैं ना कि समय कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो बस वही है, पता नहीं कब फिर मिलना हो। तो यहाँ पर बस उनकी बारात की तैयारी हो रही है। और ये हैं बड़ी दीदी रीना दीदी, और ये उनके हस्बैंड हैं जिससे बात कर रही हैं, यानी जिनकी शादी है भैया की, उनकी सबसे बड़ी बहन। जबरदस्ती भेजेंगी, ये नहीं दूल्हे की दूसरी बहन, जीजा को जबरदस्ती भेजेंगी। रेडी तो है, स्मार्ट तो लग रही है। देखिए सभी लोग एकदम से रेडी वेडी हैं जाने के लिए और यहाँ से बस बारात निकल रही है। और अभी हम दूल्हे राजा को यानी गोपाल भैया को भी आपको दिखाएंगे। और आंटी जी देखिए, बेटे की कहती ना खुशी की बात ही अलग होती है शादी की, क्योंकि घर में बहू आती है और जब बेटी की शादी होती है ना तो उतनी ज़्यादा टेंशन और उदासी होती है क्योंकि बेटी घर से विदा होती है ना। तो बस यही होता है रीति रिवाज। यूट्यूब पे डाल दे, ले लीजिएगा फोटो, यूट्यूब पे बनाएंगे यार, आप लगवा लो। सब उसमें आइटम में करिएगा सरकार। चल यहाँ पे बारात हो चुकी है विदा और कुर्ती लहंगी प्लाजो मैक्सी वाले आए थे भैया, तो वहीं पे सभी लोग देख रहे थे, मैं भी देख रही थी। मैं भी ली हूँ मैक्सी, एक दिखाऊंगी आप लोगों को बोलोगे तो बस वही सारी बातें चल रही थी। और जब बारात विदा हो जाती है ना तो सब गपशप चलती है। तो जो बारात तो गया वहाँ पे बारात का एंजॉय करे, जो घर पे रह गया वो घर पे बात ही करके एंजॉय कर ले, है ना। सो अभी शाम हो चुकी है तो मैंने कहा चलो सारे कपड़े उतार लेते हैं। लेकिन जो मेरे कपड़े थे मैंने देर से फैलाए थे ना तो फिर वो सूखे नहीं थे, तो मैंने कहा चलो इनको अंदर डाल देती हूँ क्योंकि ये कमरे के अंदर ही रहेंगे, आंगन के। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 9:30 और मैं बैठ गई। तो मैंने कहा चलो कुछ लगाने जा रही थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि आज बारात गई है और अभी तक हम लोगों ने क्या, जी हाँ, मतलब वेट हो रहा है कि कब आएगी दुल्हन, कब आएगी। देखो जब आती है जब मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं लगाने जा रही थी वाव का एलोवेरा जेल। आप लोग बोल रहे थे नदी अब कौन सा एलोवेरा इस टाइम यूज कर रहे हो, तो मैं इस टाइम कुछ दिन से वाव का एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। ये देखिए, ये है वाव का एलोवेरा जेल। आप बता दो इसमें क्या है, नो पैराबेन्स, नो सिलिकॉन्स, नो मिनरल ऑयल, ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी स्किन को हार्म करे। सूट्स ऑल स्किन एंड हेयर टाइप्स, मतलब ये आपके जो ऑल स्किन टाइप के लिए है ये एलोवेरा जेल। आप इसको हेयर में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी कलर नहीं, ये बिल्कुल प्योर है। और बहुत कम ऐसे एलोवेरा जेल आते हैं जो प्योर होते हैं और मेड इन इंडिया है ये। सो इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। और ये वाव का एलोवेरा जेल मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मैं आपको क्या बताऊँ। इसके पसंद होने के पीछे कुछ कारण है, जैसे बहुत सारे जेल होते हैं, एलोवेरा जेल आप लगा लो थोड़ी देर के बाद भी उनका चिपचिपापन ख़त्म नहीं होता है, वो यानी एनी टाइम मतलब चिपचिपापन सा ही देते हैं। लेकिन इसको लगाने के बाद आप 5 से 6 मिनट बाद देखेंगे ये आपके स्किन में एकदम जैसे मॉइस्चराइज़र होता है, स्मूथ सा। जब आप फेस पे हाथ फेरोगे ना तो ऐसा फील होगा, चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैंने इसे अप्लाई कर लिया। इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये मॉइस्चराइज़र के रूप में भी आपकी स्किन में काम करता है। आप इसे अपने हेयर में भी अप्लाई कर सकते हो और ये प्योर एंड नेचुरल है, वो
पीछे सब कुछ मेंशन है जैसा मैंने बताया आपको। हेल्थी मॉइस्चराइज़र अप्लाई ऑन स्किन फॉर मॉइस्चराइज़र नेचुरल स्क्रब मिक्स 1 टीस्पून जेल विथ 1 टीस्पून शुगर टू मेक ए हेल्थी बॉडी एंड फेस स्क्रब। आप इसे फेस पे, बॉडी पे, कहीं पे भी लगा सकते हो, हेयर में भी अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मॉइस्चराइज़र के रूप में भी आपके फेस पे काम करता है। और अगर आपको मेकअप करना है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, नाइट में अप्लाई कर सकते हो। सो ये जो है ना 99% प्योर है, ऐसा कुछ नहीं, इसमें नो पैराबेन्स, नो केमिकल, सिलिकॉन्स, नो कलर जो हमारी स्किन को हार्म करे। तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा।